श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। देवर्षि नारद जी भक्त के संबंध में 84 सूत्र प्रणीत किए हैं। नारद भक्त सूत्र के उनके ग्रंथ में 84 सूत्र हैं भक्त के संबंध में, जिसमें आज 47वें सूत्र का वर्णन या उस विषय में कथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है, यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंधु मूलयति निष्ठय गुणो भवति यो योग क्षेमम त्यजति। कहते हैं कि जो विविक्त स्थानम निर्जन स्थान को, जो विविक्त स्थानम अर्थात यह माने जो विविक्त स्थानम निर्जन स्थान को सेवते सेवन करता है, यह और जो लोक बंधम लोक संग बंधन को उन्मूलन करता है, निष्त्रय गुण्यः त्रिगुण रहित भवति होता है, वह त्रिगुण रहित होता है। जो यह माने जो योग क्षेम को त्यजति माने त्यागता है, भक्ति के संबंध में कहते हैं उसको भक्ति के मार्ग के आगे चलता है, उसको भक्ति प्राप्त होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि माया से निस्तार पाने का, माया से पार पाने का और भी उपाय कहते हैं। पहले उन्होंने कल एक उपाय बताया, आज कहते हैं कि और भी उपाय बता रहे हैं कि लोक समूह में रहने से, सांसारिक कोलाहल के कारण निरंतर भगवत चिंतन नहीं बनता। नाना प्रकार के लोगों के संग से व्यवहार में संलग्न होना पड़ता है। इस दशा में संग दोष लग जाता है और जन समूह में रहने से लौकिक मर्यादा के अनुसार ही आचार व्यवहार आदि की व्यर्थ अड़चन में पड़ना होता है। नाच गान रंग रास में मन मग्न हो जाता है। इसलिए निर्जन स्थान में निवास करना ही हितकारी है। जो निष्काम कर्म के द्वारा विशुद्ध चित्त होकर निर्जन स्थान में आत्मचिंतन में लगे रहते हैं, इस प्रकार जिनके लौकिक व्यवहार का बंधन विच्छिन्न हो जाता है और जो सत्व रज तम इन तीन गुणों के कार्यों से अलग रहकर उपनिषदों में वर्णन किए हुए आत्मतत्व के साक्षात्कार की चेष्टा करते हैं। ऐसा करने के लिए जो वाणी शरीर और मन को वश में रखकर योग क्षेम को त्याग करते हैं, अर्थात भोजनाच्छादन की चेष्टा तक को त्याग देते हैं। शरीर यात्रा के लिए जो कुछ चाहिए भगवत भक्त को उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्त उसकी चिंता भी नहीं करता है। शरीर यात्रा के लिए जो शरीर पोषण के लिए चाहिए उसकी भी वो चिंता नहीं करता है, सब भगवान पे छोड़ देता है। कहा गया है कि भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः विश्वम्भरो गुरुरेषां किं दासान् समुच्यते। कहते हैं कि अर्थात विष्णुपरायण पुरुष, जो भगवान का परायण पुरुष है, उसे अपने भोजन वस्त्र के लिए वृथा ही चिंता करते हैं, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि चराचर समस्त सकल विश्व को भोजन देने वाला विश्वम्भर जिनका रक्षक है, वह क्या अपने अनुगत सेवकों की उपेक्षा कर सकता है? अर्थात वो अवश्य हर चीज़ की व्यवस्था करेगा। भगवान की तो प्रतिज्ञा ही है कि जैसा कि उन्होंने गीता में कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है अपने भक्तों के लिए कि अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते हैं कि जो पुरुष जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनकी शरीर यात्रा के निर्वाह का भार भी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्योंकि जब सब कुछ छोड़कर भी अपने लिए हाय हाय हो रही तो उसे छोड़ने को धिक्कार है। ऐसी वृत्ति वाले पुरुष शरीर
और शरीर के संबंधियों की ममता से रहित और शांत होकर पाप रहित, अजर, अमर, क्षुधा, पिपासा, सत्य काम, सत्य संकल्प, शुद्ध जीवात्मा के साक्षात्कार के अनंतर सकल प्राणियों में समदर्शीपन पाकर परम प्रेम के प्रकट होने पर माया के पार हो जाते हैं। तो ऐसे जो प्राणी हैं वो भगवान के जो इस वचन पे विश्वास करते हैं वो जो है समदर्शी हो जाते हैं, और समदर्शी होने के कारण वो परम प्रेम पा करके माया के पार हो जाते हैं। परम प्रेम समदर्शी होने पर उन्हें परम प्रेम प्रकट होता है और माया के पार हो जाते हैं। भगवान ने इसीलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये कह के अपने भक्तों को विश्वास दिलाना चाहा है, भक्तों को बताया है जिसपे पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास करना चाहिए। यह कर्म अगले सूत्र में भगवान कहते हैं 48वें सूत्र में, यह कर्म फलम तैते कर्माणि सन्निसति तथो निर्द्वंदो भवति। या माने जो कर्मफल को तैते त्यागता है, और कर्माणि माने कर्मों को, सन्निसति कर्मों को भी त्यागता है, कर्म फल को त्यागता है और कर्मों को त्यागता है, ततः तदनंतर निर्द्वंद्वा भवति, निर्द्वंद्व द्वंद्वातीत हो जाता है, माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक साधक के मनोवेग की शांति न हो अर्थात पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रहे, तब तक विहित कर्मों का आचरण न छोड़ें, तब तक विहित कर्म करना चाहिए। परंतु उन कर्मों के फल को अपने भोग के लिए न चाहकर उन सब कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर दे। कर्म फल की इच्छा ना करे, विहित कर्म तो करे कर्म, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत करे। अपने भोग के लिए न चाहकर उन सब कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर दे। तदनंतर जब इंद्रियां और उनके वेग शांत होने लगें अर्थात निमित्त में श्रद्धा का उदय हो, तब विक्षेपकारी कर्मों को भी त्याग दें। इस प्रकार साधन के क्रम से सुख दुखादि द्वंद्वों के पार हो जाए अर्थात जिसका चित्त सुख में स्पृहा रहित और दुख में उद्वेग रहित हो, वह समदर्शी ही माया के पार होता है। समदर्शी किसे कहते हैं कि जिसका चित्त जो है सुख में स्पृहा रहित हो, सुख में बहुत हर्षित ना हो और दुख में उद्वेग रहित हो, और दुख में जो है उद्वेग को न प्राप्त हो, तो ऐसा समदर्शी मनुष्य जो है, समदर्शी व्यक्ति माया के पार हो जाता है। अगले सूत्र में भगवान बताते हैं कि देवर्षि नारद जी कहते हैं 49वें सूत्र में, यो वेदानापि सन्न्यसति केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभति। कहते हैं माने यह माने जो वेदानापि वेदोक्त मर्यादा को भी सन्न्यसत माने त्यागता है, केवलम माने एकमात्र अविच्छिन्न अनुरागम निरंतर प्रेम को ही लभते प्राप्त होता है। कहते हैं आगे कि जो मनुष्य वेद मर्यादा को भी त्याग देता है, मेरे वेद मर्यादा की भी परवाह नहीं करता है, तो वो जो है निरंतर प्रेम को प्राप्त होता है, भगवान का निरंतर प्रेम अविच्छिन्न अनुराग प्राप्त करता है। कर्म फल में आसक्त रहित होकर कर्म फल का अनुष्ठान करते करते मन का वेग दूर होकर शुद्ध चित्त हुए मनुष्य को ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। मतलब कर्म फल की आसक्ति रहित हो जाए और कर्म फल का अनुष्ठान करते करते मन का वेग दूर हो जाता है, तो चित्त शुद्ध हो गया। वैसे मनुष्य को ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है। फिर लोक मर्यादा की ओर ध्यान नहीं होता, स्वधर्माचरण के गुण और उसको त्यागने के दोष को जानने वाले पुरुष के भी लौकिक कर्म का त्याग हो जाता है। पुरुष के भी लौकिक कर्म का त्याग हो जाता है। लौकिक कर्म का त्याग होने पर भी वेद की ओर ध्यान रहने से वैदिक कर्म का त्याग नहीं होता, वैदिक कर्म चलता रहता है। भक्ति का उदय होने पर्यंत ही वेद विहित कर्म का अनुष्ठान करते हैं। जो भक्त होते हैं जब तक भक्ति का उदय नहीं होता तब तक वो वेद विहित कर्म का अनुष्ठान करते हैं, परंतु प्रेमपंथी पुरुष लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को त्याग कर निरंतर प्रेम के साथ भगवान के गुणानुवादों का श्रवण कीर्तन आदि करते हैं। परंतु जो प्रेमपंथी पुरुष जब भगवान का परम प्रेम उदय हो जाता है तो वैसे इस स्थिति में जो
व्यक्ति है, पुरुष है, भक्त है, वो लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को त्याग देता है और निरंतर वो प्रेम के साथ भगवान के गुणानुवादों का, भगवान के गुण लीला गुण आदि यश का गान करता, श्रवण कीर्तन आदि करता है, यश गान करता रहता है। जिनके अंतःकरण में ऐसे भक्ति, जिनके अंतःकरण में ऐसे पवित्र परम प्रेम का प्रवाह निरंतर बहने लगता है, वह अनायास में ही माया के पार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग माया के पार हो जाते हैं। अब अगले सूत्र में ब्रजवशी नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सब बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सतरति शतरथ सलोकांश तारयति, सा माने वह तरती, तरती माने तरता है, वह तरता है, वह तरता है और वह लोगों को भी तार देता, तारता है, लोगों को भी तारता है। तक धीरे 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 से धीरे से धीरे से भक्ति रस में भर कर और भक्त तत्व की निर्मल ज्योति का दर्शन करके कहते हैं कि भक्ति, नारद जी कहते हैं कि भक्ति रस में भरकर और भक्त तत्व की निर्मल ज्योति का दर्शन करके भक्ति साधक की विश्वमोहनी अवस्था को देखकर आनंद में नाच उठे। नारद जी क्या किए? नारद जी जब ऐसे देखिए भक्त की, तो भक्ति रस में भरकर भक्त की निर्मल ज्योति का दर्शन करके भक्त की, तो भक्ति साधक की विश्वमोहनी अवस्था ऐसी देख करके आनंद में नारद जी नाच उठे और वह लोगों की आंखें खोलने के लिए उत्साह के साथ कहते हैं कि अविच्छिन्न भगवत प्रेमी भक्ति माया के पार होता है। अविच्छिन्न माने निरंतर प्रेम करने वाला भगवत प्रेमी भक्ति माया के पार होता है और वह स्वतः ही पार नहीं होता, वह अपने से पार नहीं होता, वो स्वतः ही, वो स्वयं तो पार नहीं, स्वयं ही केवल पार नहीं होता किंतु अन्य लोगों को भी पार लगाता है। भगवान आप ही कहते हैं कि मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, अर्थात जो मोरे भक्त से युक्त है वो भुवन को पवित्र करता है, सारे संसार को पवित्र करता है। वह पुनादि भुवन त्रयम, अर्थात तीनों लोगों को वो पुनादि पवित्र करता है, कल्याण करता है, अर्थात मेरा भक्त त्रिलोकी को पवित्र करता है। इस प्रकार से सतरति शतरथ सलोकान तारयति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम।